हेलो दोस्तों, मैं अजीत। आज आप लोगों के लिए निमोनिक विधि से कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए उनके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। इनको निमोनिक विधि से कैसे याद रखते हैं? ऐसे तो हम याद कर लेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको निमोनिक विधि से याद करेंगे, किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो हम भूलेंगे नहीं और भाई हमारे पेपर में काम आ जाएगा। पेपर में जो काम आ जाए भाई हमें क्वेश्चन सही है हमारे लिए। तो सबसे पहले डाईमेकस। डाईमेकस किसके शासनकाल में आया? इस डाईमेकस लिखा है बेटा, इसको मेकअप पढ़ो। और मेकअप जब हम लोग जब मेकअप करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा? बिंदु बिंदु करके। कैसे? बिंदु बिंदु लगाकर। क्रीम हम लोग जब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? बिंदु बिंदु लगाते हैं। तो डाईमेकस किसके शासनकाल में आया बेटा? बिंदुसार के शासनकाल में। उसके बाद दूसरा दूसरा यात्री है डायनोसिस, डायनोसियस। ये डायनोसियस जो है ये अशोक के शासनकाल में आया। और हम इसको कैसे याद करेंगे? इस डायनो लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे बेटा डायन। और डायन तो आप लोग जानते ही हो, बहुत भयानक होती है। तो डायन के आने से क्या हो गया बेटा? ये पीछे देखो अशोक में क्या लिखा है? शोक। डायन खा गई तो क्या हो गया? शोक छा गया। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे डायनोसियस, तो ऐसे ही हमें याद आ जाएगा शोक। और तो डायनोसियस किसके शासनकाल में आया बेटा? अशोक के शासनकाल में। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा यात्री है अलमसूदी। अलमसूदी ये मैपाल प्रथम के शासनकाल में आया। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे बेटा? अलमसूदी। सूदी को हम अगर सूद पढ़े तो कोई दिक्कत? सूदी। और सूद मतलब ब्याज बेटा। सूद क्या होता है? ब्याज। और ब्याज कौन देता है बेटा? मैपाल। मैपाल मीन्स होता है बेटा राजा, मतलब राजा लोग। जो राजा लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो ब्याज देते हैं। तो अलम सूदी से हम सूद पे जाएंगे, और सूद से राजा, और राजा से मैपाल। तो अलम सूदी किसके शासनकाल में आया बेटा? मैपाल के शासनकाल में। उसके बाद बेटा आया वैन सॉन्ग। वैन सॉन्ग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। तो यहाँ पे वैन सॉन्ग में हम पकड़ेंगे बेटा सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गाना। गाना हम कब गाएंगे? जब हम हर्ष में होंगे। किस में होंगे बेटा? हर्ष। हर्ष मतलब खुशी में होंगे हम। और वैन, वैन मीन्स बैन, बैन गाड़ी। बैन में हम सॉन्ग सुन रहे हैं, तो कब सुन रहे हैं? जब हमको खुशी है। क्या है? हर्ष है, हमको कोई खुशी है। तो वैन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया बेटा? हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद आया बेटा निकोला मेनुकी। निकोला मेनुकी ये औरंगजेब के शासनकाल में आया। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे बेटा? मैनू। इस मैनू को हम बेटा मैन पढ़ेंगे। मैन मीन्स आदमी। और की मीन्स क्या होता है बेटा? चाबी। की मीन्स क्या होता है? चाबी। मैन मीन्स आदमी और की मीन्स चाबी। तो चाबी हमेशा व्यक्ति के कहाँ होगी बेटा? जेब में। कहाँ पे होगी? जेब में। और जैसे ही हम पढ़ेंगे बेटा निकोला मैनुकी, मैनुकी तुरंत हमें याद आ जाएगा औरंगजेब। तो निकोला मैनुकी किसके शासनकाल में आया बेटा? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है भाई। उसके बाद देख लो बेटा मेगास्थनीज। ये जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। हम इसको कैसे याद करेंगे बेटा? देखो मेगा। मेगा को हम पढ़ेंगे बेटा मेघ। मेघनेट। क्या? मेघनेट। मेघनेट जो होती है बेटा लोहे को आकर्षित करती है, जिसे चुंबक हम कहते हैं। तो चुंबक में क्या होता है बेटा? ये लोहे को कैसे खींच लेती है? इसमें क्या कोई गुप्त शक्ति होती है? क्या होता है बेटा? कोई गुप्त शक्ति होती है। और जैसे ही हम पढ़ेंगे बेटा मेगास्थनीज, और वैसे मेघनेट पे जाएगा, मेघनेट में कोई गुप्त शक्ति होती है। तो हम ऐसे रिलेट कर लेंगे बेटा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। उसके बाद आया बेटा फायान। फायान किसके शासनकाल में आया? विक्रमादित्य। और इसी विक्रमादित्य को क्या कहते हैं बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे क्या पकड़ेंगे बेटा? फायान। फायान से फर। फर यान मीन्स यान पे बैठ के। तो इसकी कहानी विक्रमादित्य की तुम लोगों को पता होगी। इसके पास एक सिंहासन था, उस पर एक बच्चा बैठ गया था। तो दूत उसको उड़ा के ले गए थे यान में। दूत उसका सिंहासन विक्रमादित्य का लेके चले गए। तो हम इसको इससे रिलेट कर लेंगे बेटा फायान। फायान फुर कर ले गए थे यान में बिठा करके उसके सिंहासन को। किसके? विक्रमादित्य को। तो फायान किसके शासनकाल में आया बेटा? विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है भाई। उसके बाद इबन बतूता। इबन बतूता किसके शासनकाल में आया? तो इबन बतूता आया है बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसको हम कैसे याद करेंगे? तूता। देखो तूता को पढ़े तू तड़ाक। और जब लोग कोई तू तड़ाक करते हैं तो क्या कहते हैं? मुंह तोड़ देंगे। मुंह आ रहा है यहाँ पे, देखो बेटा ये मुंह आ रहा है, मुंह तोड़ देंगे। तू तड़ाक करोगे मुंह तोड़ देंगे। तो इबन बतूता किसके शासनकाल में आया बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है भाई। उसके बाद मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया? तो मार्को पोलो आया बेटा कायाल के शासनकाल में। ये पांड्य वंश से संबंधित है बेटा। कायाल एक राजा थे, उनके शासनकाल में। तो हम इसको कैसे याद करेंगे बेटा? मार्को पीलो। मार्को पोलो है तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? मार मार के कैसा कर दिया बेटा? पीला कर दिया। मार मार के कैसा कर दिया? पीला कर दिया। मार मार के कैसा कर दिया? पीला कर दिया। तो वो क्या हो गया बेटा? कायल हो गया। तुम्हारा क्या हो गया? कायल हो गया। क्या हो गया? कायल हो गया। तो हम इसको इस तरह से याद करेंगे बेटा। उसके बाद देखिए 10वें नंबर पे पिलनी।
और ये पहली शताब्दी में आया। इसको हम कैसे याद करेंगे बेटा? प्लिनी जो है ये पहली शताब्दी में आया। इसको कैसे? जब प्लिनी को हम याद करेंगे बेटा प्लेन से, प्लेन एरोप्लेन पे जब हम लोग बैठते हैं तो पहली बार तो बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका खर्चा वर्चा हमें नहीं पता होता है, पहली बार तो हम बैठ जाते हैं। तो इससे हम करें प्लिनी पहली शताब्दी में आया। तो हमने दोस्त दोबारा कहा दूसरी बार कि भाई इस दूसरे में देखो टालमी, दूसरे दोस्त ने कहा हमने चलोगे प्लेन पे, तो वो बात को क्या कर रहा है बेटा? टाल रहा है। दूसरी बार क्या कर रहा है? टाल रहा है बात को। तो टॉलमी कब आए? दूसरी शताब्दी में। ठीक है भाई। उसके बाद बेटा इत्सिंग, इत्सिंग, इत्सिंग को कैसे याद रखें? इत्सिंग, सिंह, सा से सिंह और सा से सातवीं, तो सा से सिंह बेटा और सा से सातवीं, तो ये 7वीं शताब्दी में आया। ठीक है भाई। उसके बाद हेराडोटस, हेराडोटस ये 5वीं शताब्दी में आया। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? इतिहास का पिता कहते हैं इसको, इतिहास का पिता कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह से आप लोगों के लिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताना, तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो ट्रिकी विषय लाते रहेंगे। कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आए बेटा? जहांगीर के शासनकाल में। और सर टॉमस रो ये किनके शासनकाल में आए बेटा? ये भी जहांगीर के शासनकाल में आए। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम आप लोगों को और ट्रिकी विषय पूरी ल्यूसेंट आप लोगों को याद करवा देंगे। ठीक है भाई।